Hello students, welcome to my new channel ज्ञानदा निकेतन 2.0। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक पहले से चैनल चल रहा था ज्ञानदा निकेतन सोनो के नाम से। एक्चुअली हुआ क्या है कि उस चैनल पर एक बार में हम 2 वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, 2 वीडियोज में लाइव नहीं आ पा रहे थे, जिसके वजह से कभी 12th का छूट रहा था वीडियो, तो कभी 10th का छूट रहा था, तो कभी मैथ का छूट रहा था, तो कभी साइंस का, कभी इंग्लिश का छूट रहा था, तो कभी हिंदी का छूट रहा था। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमने एक नए चैनल बनाने का निर्णय लिया है। इस चैनल का नाम है ज्ञानदा निकेतन 2.0। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सभी जितने भी लोग ज्ञानदा निकेतन के मेंबर्स हैं, सभी लोग इस चैनल को भी प्यार दें, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें। ठीक है, हमारा सहयोग करें ग्रोथ करने में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार इस चैनल पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, क्लास 10th 9th 8th 11th 12th सभी के हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे हमारे दोनों चैनल के माध्यम से। और आज जो मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का बिहार बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस बताऊंगा। इसमें मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि मतलब किस प्रकार से हमारा सिलेबस बना हुआ है और कौन से मंथ तक हमें कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा क्लासेस कराए जाएंगे। जितने भी क्लासेस छूटे हैं उस चैनल पे है, और जो भी अभी आगे पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, उस पर भी पढ़ाया जाएगा, आप सभी को बताया जाएगा। आप दोनों चैनल से जुड़े। ठीक है, तो मैं अभी आपको बारीकी से एक एक चीज इस चैनल के माध्यम से समझाऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए, पहला जो सब्जेक्ट दिया हुआ है इस सिलेबस में, पहला है हिंदी। आप सभी को पता है कि हिंदी में हमें कितना कुछ पढ़ना होता है। सबसे पहले हमारे पास पाठ्य पुस्तक होते हैं, जिसमें गोधूली गोधूली है और दूसरा वर्णिका, 2 पुस्तक है हमारे पास। इन दोनों के साथ साथ हमें हिंदी व्याकरण की पूरी जानकारी रखनी होती है। तो सबसे पहले देखिए कि गोधूली में क्या क्या है। तो आपका जो गोधूली भाग 2 है, गोधूली भाग 2 जो है, उसमें क्या है कि सारे जितने भी आपके अध्याय हैं सब चीज दिया गया, काव्य खंड गद्य खंड सभी चीज दिया गया है ना। उसके बाद वर्णिका का देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले गोधूली का। गोधूली में क्या है, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत, भारत से हम क्या सीखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत में निरखत हूँ, अविन्यो, मछली, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति। ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे गद्य खंड से लिया गया है। और इसको किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, इस सिलेबस में सब चीज लिखा हुआ है कि आपको कौन सा ढंग अपनाना चाहिए, कौन से मंथ तक कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए। उसी तरह से आपका काव्य खंड का जो भी चैप्टर है इसमें दिया गया है। उसके बाद वर्णिका में जैसे दही वाली मगम्मा हो गई, उसके बाद धरते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी, ये सारा चैप्टर है। उसके बाद आपको व्याकरण का व्याकरण का जो भी सिलेबस है, जो भी चैप्टर है सब दिया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, काल, संधि, समास, ये सारा चीज दिया हुआ है इसमें। सबसे अच्छी बात इसमें ये दिया गया है कि इसमें पूरा महीने का नाम लिख दिया है कि कौन से महीने में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए अप्रैल। अप्रैल में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कहां तक पढ़ना चाहिए। तो अप्रैल में हमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ना चाहिए, और काव्य खंड से हमें राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा पढ़ना चाहिए, और जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये सब पढ़ना चाहिए, गुरु नानक द्वारा जो लिखा गया। उसके बाद वर्णिका से एक चैप्टर पढ़ना है, दही वाली मगम्मा, है ना। और व्याकरण में क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग। और उसके बाद पत्र लेखन वगैरह इसमें आता है, तो कुछ पत्र लेखन वगैरह पढ़ना चाहिए अप्रैल के टाइम में, बसंत ऋतु वगैरह, या फिर जो भी हो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। पत्र में हम कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ हमें सजेस्ट किया है कि इन सभी में से इस तरह के पत्र को आप पढ़ के आए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हिंदी में ही अनौपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र है, ये सभी चीज आपको पढ़ना है। औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, ये सारा चीज हम आप सभी को क्लास में बताएंगे। ठीक है, अभी बस सिलेबस समझिए आप।
तो इस प्रकार से हमारा हिंदी का सिलेबस खत्म होता है। एक एक टॉपिक का नाम नहीं ले पाएंगे, नहीं तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ गिने चुने टॉपिक का नाम लेंगे। बाकी आपको ये सिलेबस देखना हो तो गूगल क्रोम पे जाके बिहार बोर्ड सिलेबस क्लास 10th लिखिएगा, आ जाएगा ये सिलेबस आप। उसके बाद देखिए उर्दू का सिलेबस भी दिया गया है। इसमें हमें कुछ भी नहीं पता है, उर्दू में कुछ भी नहीं पता है, तो हम नहीं बता सकते एक एक चीज, लेकिन मानकर चलना है। इसी तरह से उर्दू में भी पाठ्य पुस्तक है, दो पाठ्य पुस्तक आएगा, और उसके बाद व्याकरण का पोर्शन आएगा। जिस तरह से हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, वैसे ही उर्दू का व्याकरण भी आएगा, उसको भी आपको पढ़ना है, जो भी उर्दू लिए हुए हैं वो। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है संस्कृत का। जिस प्रकार से हिंदी का सिलेबस सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है, वैसे ही डिट्टो संस्कृत का भी सिलेबस सजाया गया है। ठीक है, उसी तरह से कि पुस्तक से क्या क्या पढ़ना है, हमें पाठ्य पुस्तक से क्या क्या पढ़ना है, और व्याकरण से क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण हिंदी और संस्कृत का एक जैसा लगभग होता है। उसके बाद देखिए, इसमें भी पत्र लेखन वगैरह आता है। ठीक है, इसमें भी पत्र लेखन वगैरह आता है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। और अब तीसरा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आ रहा है, तीसरा है इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी तो नहीं है बिहार बोर्ड के लिए, लेकिन आगे एग्जाम्स के लिए कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपको इंग्लिश में भी 80+ मार्क्स खोजता है। 80+ मार्क्स लाने के लिए आपको इंग्लिश का भी सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको अपना करियर देखना है। टीचर्स जो होते हैं ना, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो आपको भी अपना सुविधा देखना है कि हमें क्या करना है। हर चीज टीचर्स की ही बात पे नहीं करना है, आपको कुछ ऐसे काम है जो आपको खुद भी करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ठीक वैसे ही है, जिस प्रकार से हिंदी में मिला आपको, जिस प्रकार से उर्दू में मिला, जिस प्रकार से संस्कृत में मिला, सेम वैसे ही है, क्योंकि ये तीनों चारों ही लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इन चारों में आपको एक जैसा सिलेबस देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, इंग्लिश के बाद इसमें दिया गया है गणित का। गणित में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो गणित में भी इस तरह से दिया गया है सिलेबस। संख्या पद्धति है, बीज गणित है, त्रिकोणमिति है, नियामक ज्यामिति है ना, ज्यामिति है, ज्यामितीय रचनाएं है, क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी एवं प्रायिकता है ना। इस तरह से दिया गया है। और कौन से महीने में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कहां तक कंप्लीट होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है, कितना होना ही चाहिए, ये सारा चीज इसमें दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप करते हैं तैयारी, तो आपका मार्क्स कोई लेने वाला नहीं है, बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं बोर्ड में। उसके बाद देखिए, साइंस का आ गया। साइंस में क्या है, तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का क्वेश्चन आएगा। तीनों को आपको पढ़ना है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे चैनल पर हर चीज पढ़ाया जाएगा, आप सभी जुड़े रहेंगे। ये तीनों ही है। उसके बाद देखिए, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, आपदा प्रबंधन, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, ये सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, जो कि बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज्यादा सब्जेक्ट बहुत है। अगर एक एक चैप्टर गिना जाए तो ढेर सारा चैप्टर हो जाते हैं, इतना सारा कुछ आपको पढ़ना है ना। मतलब इजी नहीं है, 10th का एग्जाम देना आसान नहीं है, बहुत ही टफ होता है। हम लोग भले इसको हल्का में लेकर चलते हैं, लेकिन बहुत ही टफ होता है, ये बहुत ही टफ माना जाता है। तो आप सभी गूगल क्रोम पे जाके बिहार बोर्ड क्लास 10th सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, एक एक चीज देख लीजिएगा। बाकी हमने आपको अपने माध्यम से सारा चीज बताने का प्रयास किया है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी के लिए ये वीडियो मतलब यूजफुल है या नहीं, आप सभी बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।